रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। गुरु के वचन अटल करि मानहु। गुरु के वचन अटल करि मानहु। साधु समागम कीजे रे मन। साधु समागम कीजे रे मन। कृष्ण नाम कहि लीजे। रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। बड़ा मधुर ये सूरदास जी का हृदय का उद्गार। कहते पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहा कथि कीजिए। अच्छा, सूरदास जी ने पढ़िए सुनिए नहीं कहा, कह रहे पढ़िए और गुनिए। पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहा कथि कीजिए। बोले और कुछ कहकर क्या करोगे। कभी कुछ चर्चा करते मैंने आपको संकेत किया था, संसार की वार्ता कैसी भी हो, कोई भी हो, वो मन में विक्षेप उत्पन्न करने वाली है, वो मन में विकार उत्पन्न करने वाली है, वो मन की शांति को किसी ना किसी प्रकार से आघात पहुंचाने वाली है। पर जब यहां श्री सूरदास जी कह रहे हैं ना पढ़िए गुनिए भगति भागवत, तो गुनने में सुनना भी आ जाता है, सुनकर ही गुना जाता है। पढ़िए फिर सुनिए और सुनकर कुछ चुनिए, फिर चुनकर उसको गुनिए। इसलिए चर्चा के विश्राम के समय मैं आपसे कहता हूं एक बात आज ये विचार कर लेना, एक विचार यहां से ले जाना, कोई चिंतन यहां से लेकर जाना। करना क्या है, अपने चिंतन को ही तो शुद्ध करना है, अपने विचार को ही तो शुद्ध करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यह अविचल सिद्धांत है। पर कर्म के मूल में क्या है, कर्म के मूल में विचार। यदि कर्म को शुद्ध करना है तो फिर विचार को शुद्ध करना पड़ेगा, और विचार को यदि शुद्ध करना है फिर संस्कार को शुद्ध करना पड़ेगा। विचार कहां से जन्म लेते हैं, एक ही समय दो अलग अलग व्यक्तियों के मन में दो अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। एक ही स्थिति को देखते हुए, एक ही स्थान पर रहते हुए दो व्यक्तियों के मन में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। किसी माता बहन को देखकर किसी के मन में आदर का संस्कार जगता है, और कोई घोर तमोगुणी जीव होता है उसके मन में विकार जगता है। तो विचार के मूल में भी क्या है, विचार के मूल में भी संस्कार है। कर्म के मूल में विचार है, विचार के मूल में संस्कार है। संस्कार की शुद्धि कैसे होती है, संस्कार के मूल में क्या है, कोई बता सकता है संस्कार के मूल में क्या हो सकता है। जो जन्म जन्म से करते आ रहे हो, संस्कार के मूल में है अभ्यास। कोई एक प्रकार का कर्म जो आपने बार बार किया, उसका संस्कार पड़ा, उसके मूल में अभ्यास। तो अनुचित का जो अभ्यास हमने किया है उसको उचित के अभ्यास से दूर किया जा सकता है। जो हमारे द्वारा अनुचित का अभ्यास हुआ, अभी उस दिन हम अभ्यास पर जब चर्चा कर रहे थे ना, तो मैंने कहा ध्यान रखना कि अभ्यास सही प्रकार से और सही दिशा में किया जाए। इसके लिए अभ्यास करने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शक होना चाहिए आपके जीवन में। इसलिए बार बार कहा जाता है भाई गुरुजनों के अंग संग रहकर ही अभ्यास करना।
गुरुजनों की सन्निधि में रहकर अभ्यास करना। सरल शब्दों में संत ने यह कह दिया कि भाई गुरु चरणों से लिपट रहना। तो जो गलत अभ्यास है उसको सही अभ्यास से ठीक किया जाएगा। अभ्यास ठीक होगा तो अभ्यास के परिणाम स्वरूप क्या होगा? संस्कार, फिर विचार, फिर कर्म, इसकी शुद्धि होगी। क्योंकि यहां तो नियम यही चल रहा है ना भाई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और सब रोगों की औषधि क्या है? सब रोगों की औषधि यही है, बस भगवान का कोई प्यारा जन मिले जो कुमति कूप से हमारा हाथ पकड़कर निकाल ले। भीतर का अभाव दूर करता है सत्संग। आज किसी बच्ची ने यह प्रश्न पूछा कि मैं कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा हूं, हॉस्टल में रहती हूं, किसी के माध्यम से यह पत्र आया है। उनका प्रश्न यह है कि मेरे आसपास किसी सजग एवं सावधान साधक का अभाव है। कभी कभी विवेक से अपने आसपास के लोगों का संग करने का प्रयास करती भी हूं तो अंततः ऐसा लगता है कि कुसंगी ही हो रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप मैं अपने आप को भजन भाव से दूर पाती हूं। पर अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मुझे जीवन में किसी की आवश्यकता ही ना हो। तो इस अभाव को दूर करने के लिए कुसंग करना भी किसी प्रकार से उचित नहीं लगता। ऐसे में क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा, बड़ा सच्चा, बड़ा ईमानदार प्रश्न है जिसने भी पूछा है कि और ऐसी स्थिति साधक के लिए बड़ी देर तक रहती है। अब देखो, बात यहां समझने की है कि आप जान रहे हैं सत्संग की कृपा से इतना प्रकाश तो हो गया है कि भाई ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक नहीं है, लेकिन पुराने संस्कार के वशीभूत होकर आवश्यकता महसूस होती है संसार की। करना क्या है? इसमें आपने पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। वही करना चाहिए जिससे भीतर का अभाव दूर हो जाए, जिससे हमको कभी संसार का अभाव महसूस ही ना हो, हमको कभी संसार की आवश्यकता ही ना पड़े, जिसको आपको भीतर से तृप्ति मिलना कहते हैं। भीतर से तृप्ति मिले, आपको कुछ ऐसा करिए भीतर से तृप्ति मिले। और जब ये बात आएगी कि भाई भीतर से तृप्ति कैसे मिलेगी, तो फिर तो सभी सुघर से आने एक ही बात कह रहे हैं भाई, यं लब्धवा, जिसको पाकर अंतर्मन तृप्त होता है। किसको पाकर? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। पर जिसने भी प्रश्न पूछा, मैं उस बच्ची को यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। अगर सही गलत का भेद पता चलने लग जाए तो इसका अर्थ है कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। धीरज रखना, सत्संग सुनते रहना, और सत्संग का श्रवण करके प्रयास यही करना कि अधिक से अधिक नाम जप होता रहे। प्रभु के नाम को अपना मित्र बनाइए, प्रभु के नाम को अपना मीत बनाइए। अभी कुछ दिन पूर्व जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे यही कहा था, भाई मंदिर में वो जो प्रभु का स्वरूप विराजमान है उसके निकट भी आप सदा नहीं रह सकते, सब काल आप उसका भी सेवन नहीं कर सकते। नाम के रूप में ही प्रभु सदा संगी और सदा सहाई होते हैं। नाम के रूप में, नाम ही सच्चा साथी है, नाम ही सच्चा मित्र है, नाम ही गुरु भी है, नाम ही प्रकाश भी है, नाम ही ज्ञान भी है। नाम की शरण में रहिए, बड़ी है राम नाम की ओट, नाम की ओट में रहिए। यही तो कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले। बोले तिल की ओट में छिपा था। तिल माने वो छोटी सी, कैसे छोटा सा तिल का दाना होता है, बोले तिल की ओट में साहिब छिपा था। वो तिल यहां पर क्या है या संकेत क्या है? बोले गुरु ने जो राम नाम दिया है ना, बस राम 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 रटते रटते साहिब मिल गया। नाम की ओट में रहिए। ये जो प्रश्न आपने पूछा, आप समझ रही हैं कि मार्ग ठीक नहीं है, लेकिन भीतर का अभाव जो है ना, भीतर की अपूर्णता जो है, वो आपको धकेलती है बार बार संसार की ओर। संसार का संग करने पर आपको विवश करती है, बाध्य करती है। करना क्या है? बाहर कोई परिवर्तन नहीं करना है, अपने भीतर के अभाव को दूर करना है। और सत्संग भीतर के अभाव को दूर करता है। वो आपको भीतर से तृप्त करेगा, तो आपको भीतर से सबल करेगा। और फिर भाई इस समस्या का समाधान तो संतों ने कर दिया है। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। पर मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी बात यह है कि आज अगर किसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा, किसी हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ऐसा प्रश्न पूछ रही है, तो ये क्या है? सत्संग की कृपा ही तो है। ऐसे समय में यदि आपको हित अहित का विचार हो रहा है, ये बड़ी बात है। अरे भाई, जन्म जन्म
जन्म जन्म अविद्या के अज्ञान के बसीभूत होकर और जीव जाने कहां कहां ठोकरे खाता है। सत्संग की कृपा से ये भान हो जाए, सत्संग की कृपा से इतना विवेक जग जाए, बड़ी उपलब्धि है ये। जिसने भी प्रश्न पूछा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। सही मार्ग पर हैं आप, इसी प्रकार इस मार्ग पर आगे बढ़ना। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। हरि भजन में सत्संग सहाय होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं पहली भक्ति श्रवण, सुनना, अच्छी बात सुनना और लगे रहे। अरे भाई मन ही तो है, मन ही तो है, पत्थर थोड़ी है, पाषाण थोड़ी है हमारे भीतर। अंतर्यामी बैठा है, उसके स्पर्श से हमें चेतना का संचार हो रहा है, मन ही तो है। बार बार के प्रयोग से तो रस्सी का चिन्ह पत्थर पर पड़ जाता है, मन ही तो है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कल बड़ी अच्छी बात हमारे हाथ लगी, अनुभव। भजन में स्थिरता कब आती है? जब अनुभव होता है। अनुभव लेकर आता है भजन में स्थिरता। अनुभव खींच खींच कर ले आएगा आपको, अनुचित से, अवांछित से, अनुपयोगी से। भजन का अनुभव है, वो आपको खींच कर ले आएगा वहां से। भजन में स्थिरता आती है अनुभव से, और अनुभव होता है आचरण से। शास्त्र में जिस विषय का वर्णन किया गया है, यदि उस विषय का आपको अनुभव करना है तो फिर शास्त्र के अनुकूल आपको आचरण करना पड़ेगा। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, मैं ये कहता रहा हूं अमुक संत ने ये कहा, अमुक संत ने ये कहा, आप सुनते रहो, फिर आप आगे किसी को कहते रहो, पर भाई इससे बात नहीं बनेगी। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। उस मार्ग की बात नहीं करनी है, उस मार्ग पर चलना है। उस मार्ग की बात हम क्यों कर रहे हैं? उस मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग की बात कर रहे हैं। बात तो हम सत मार्ग की कर रहे हैं, पर ये बड़ी विडंबना है कि देखो जीवन पहुंचता कहां है जाकर, कंचन में, कामिनी में और कीर्ति में। बात भगवान की हो रही है, चर्चा उस सत पदार्थ की हो रही है, उस नित्य शाश्वत सनातन तत्व की बात हो रही है। लेकिन बात करने वाला भी, बात सुनने वाला भी, दोनों पहुंच कहां रहे हैं? तो वो जो सत मार्ग है, उस मार्ग की केवल बात नहीं करनी है, केवल कहना सुनना नहीं है, उस मार्ग पर चलना है। कहना सुनना किस लिए है? उस मार्ग पर चलने के लिए। मैं फिर समेटूं अपनी बात कि भजन में स्थिरता आएगी जब अनुभव होगा। यहां श्री सूत जी ने कहा, बोले जो श्रद्धालु मुनिजन हैं वो अपने अंतर मन में, वो अपने अंतर में वो सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव करते हैं। अनुभव ही आपको स्थिरता देगा। ये जो मन का अटकना भटकना है, जब तक भजन का अनुभव नहीं होगा ये नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। इसलिए मैं बहुत बल देकर आपको ये बात कह रहा हूं। कल भी मैं आपसे कह रहा था, कितना भी कहते सुनते रहो, पर जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ मन की दौड़ समाप्त नहीं होगी। इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कल आपको। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से आप सबसे महंगी दवाई ले आओ, और हाथ में दवा लेकर और संसार की गलियों में गाते फिरो सबसे बड़े डॉक्टर से सबसे महंगी दवाई लाए, उससे थोड़ी आपका रोग दूर हो जाएगा। उस औषधि का सेवन करना पड़ेगा। इसीलिए सेवक जी ने कहा, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति। प्रतीति कब होती है? कह रहे जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, अनुभव से प्रतीति है, प्रतीति से प्रीति है। हम भगवान की बात कर रहे हैं तो प्रभु में प्रीति हो, उसकी एक प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु का अनुभव होगा, उससे प्रतीति होगी, प्रतीति के बाद फिर प्रीति होती है। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमि खगपति जल कै चिकनाई। नहीं तो वही धूप छाम जैसी स्थिति रहेगी। आज तो बड़े आनंद में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर कल रो रहे हैं, धो रहे हैं, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं। प्रभु के होकर, प्रभु के कहा कर द्वार द्वार पर भटक रहे हैं। मन की आशा कहां कहां किस किस से बंधी है। अरे जिमि खगपति जल के चिकनाई। संतों की वाणी का यह अद्भुत गुण है, 2-3 शब्दों में तो वो पूरा ग्रंथ कह देते हैं। कल यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जितना श्रीमद् भागवत जी का हम चिंतन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि धन्य है भगवान वेदव्यास की कृपा भी और उनकी प्रतिभा भी, कि एक एक श्लोक में उन्होंने मानो एक एक ग्रंथ रच दिया है। तो जाने बिन नहीं हुई प्रतीति।
आप सुन रहे हो, ये जो आपने सुना है इसका आपको किंचित अनुभव होगा तो आपको प्रतीति होगी, प्रतीति होगी तो प्रीति होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रतीति होना। प्रतीति माने जब आपने जान लिया है, जब आपने जान लिया है। जानने के बाद ही पूरा मानना होता है, बिना जाने वैसे माना नहीं जाता है। किसी की बात में श्रद्धा रखकर मानिए, लेकिन जैसे धरती गोल है, जहां से आरंभ करेंगे वहीं पर पहुंचेंगे। पहले किसी की बात में, पहले गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखकर मानिए, फिर उसको जानिए। जानने के बाद क्या करोगे? फिर मानिए। जानने के बाद फिर मानना है। भेद क्या है? पहले के मानने में अपूर्णता थी, अब के मानने में पूर्णता है। पहले के मानने में भीतर कहीं अभाव था, अब के मानने में भीतर तृप्ति है। और तृप्ति और अभाव के बीच में क्या है? अभाव और तृप्ति के बीच में जान लेना। देखो, ये चर्चा करते करते कोई सूत्र हाथ में आ जाता है। पहले गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखकर मानिए, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अगली बात सेवक जी क्या कह रहे हैं? आचार जन जाए अनुसरे। जो बात मैंने आपको निवेदन की, अनुभव कैसे होगा? आचरण से अनुभव होता है, आचरण ले जाता है अनुभव तक, अनुभव से प्रतीति होती है, प्रतीति से प्रीति होती है। नहीं तो संत कह रहे हैं प्रेम न बाड़ी उपजाए, खेत में उपजता नहीं है, और प्रेम न हाट बिकाए, दुकान में बिकता नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए, कह रहे राजा प्रजा जय रुचाए, शीस धराए ले जाए। एक ही मूल है इसका, अन्यथा प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। कुछ आपने देखा है कि नहीं? कुछ आपने प्रभु की कृपा का अनुभव किया है कि नहीं? यहीं पर आकर या तो सब प्रश्न खड़े होंगे, या फिर यहीं पर आकर समाधान होगा। पहले मानना है, फिर जानना है, जानकर फिर मानना है। पहले संत आपसे कहेगा भाई तुम प्रभु के हो, प्रभु तुम्हारे हैं। आप उसकी बात में श्रद्धा रखकर कुछ भजन साधन आरंभ करोगे। भजन साधन की कृपा से, कल भी आपको मैं निवेदन कर रहा था, सार्थक का जब अनुष्ठान किया जाता है, सार्थक का जब यजन किया जाता है, तब निरर्थक का परिहार होता है। दीप जलाया जाता है तो अंधेरा दूर होता है। जब गुरुजनों की आज्ञा में रहकर आप अभ्यास करोगे, अभ्यास की कृपा से अनुभव होगा, अनुभव स्थिरता लेकर आएगा। अनुभव फिर आपको अविचल भावना, प्रसाद स्वरूप देगा। बार बार, अनेक अनेक बार, सहस्रों बार श्रीमद् भागवत में इसी एक शब्द का प्रयोग भगवान वेद अभ्यास करे अनुभव। आपने देखा है कि नहीं? भगवान अनुमान से सिद्ध नहीं होते, ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो तो भाई जैसे है वैसे है। भगवान अनुमान से नहीं, भगवान अनुभव से सिद्ध होते हैं। अब अनुभव कैसा हो, थोड़ा उस पर भी बात करूं कि अपने आप को देखिए, अनुभव करिए। क्या कल से आज कुछ परिवर्तन आप भीतर देखते हैं? जैसे अभी मैंने कहा, इस बच्ची ने प्रश्न पूछा, ये भी अनुभव का ही एक प्रकार है। मन ने कुछ देख लिया है, मन ने कुछ अनुभव किया है, उसी अनुभव के प्रकाश में तो अपने हित और अहित का दर्शन हो रहा है ना। उसी अनुभव के प्रकाश में ही तो अपना हित अहित देखा जा रहा है। नहीं तो संत कह रहे, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। इसलिए सूरदास जी कह रहे पढ़िए सुनिए नहीं, कह रहे हैं पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत। और कहा कथि की जय। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सफल कर लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे।
तो सूत जी ने ऋषियों से कहा कि भाई ये कर्म की जो ग्रंथि है, जो कर्म का बंधन है, बड़ा कड़ा, बड़ा कठोर है, और विचारवान पुरुष जो हैं पहले भगवान के चिंतन रूपी तलवार से इस कर्म ग्रंथि को काट देते हैं, सुख दुख से न्यारे हो जाते हैं। एक बात और मैंने आपको कल कही थी, भाई अगर गया तो जीवन से सुख दुख रूपी द्वंद जाएगा, अकेला दुख जीवन से नहीं जाएगा। आप सोचो कि सुख रख लें दुख भेज दें, ना ना, ऐसा नहीं होगा। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, रहेंगे तो दोनों रहेंगे। ये तो सच्चे साथी हैं, सदा के साथी हैं सुख दुख। तो ये नहीं छोड़ते एक दूसरे का साथ, ये एक दूसरे का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ते। जहां रहते हैं साथ ही रहते हैं, सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख। पीछा छूटे तो भाई फिर दोनों से छूटे, दोनों से मुक्ति हो। किसी ने आज ये भी पूछा मुझसे, आज तो बहुत सारी बात है यहां, पूछा ये जो बार बार आप कहते हैं सुख दुख दोनों से मुक्ति, माया काल से परे हो जाना, ये क्या है? आप बार बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है ये शब्द सुनकर मन में हलचल होती है, वस्तुतः है क्या? अब देखो भाई, है क्या, इसका उत्तर तो संतों ने कहा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कहा नहीं जा सकता है ये क्या है, ये मैं कह नहीं सकता हूं। अनुभव रूपम, फिर उसी अनुभव की बात आएगी। ये सारा कहना सुनना किस लिए है? दरस तेरे की प्यास मन लागी, अनुभव की पिपासा जगाने के लिए है, अनुभव की प्यास जगाने के लिए है। तो इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पर बड़ी विचित्र बात है कि संत कहे बिना रहे भी नहीं। तुलसी बाबा भी यही बात कह रहे हैं, बोले कोई कह भी नहीं सकता, और अनुभव हो जाए, किसी को अनुभव हो जाए, वो कहे बिना रह भी नहीं सकता। ये जितना सब कुछ आपके मेरे हाथ में है, संतों की वाणी के प्रसाद स्वरूप, सब कह रहे हैं भाई नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, फिर भी कह रहे हैं। नारद जी स्वयं कह रहे हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अच्छा, ये बात कहते ही फिर क्या कहने लगते हैं? गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। पहले कह रहे भाई हम नहीं कह सकते, फिर कह भी रहे हैं। तो कहा भी नहीं जा सकता और कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता। बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे जैसे रत्ती भर स्वर्ण सो को सुमेरु को अनुमान करी ले। जैसे रत्ती भर स्वर्ण देखकर कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले। फिर भी आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देना तो मेरा कर्तव्य है। किसी एक प्रेमी फकीर की ये कुछ पंक्तियां हैं। वो कहता है कोई जुल्म नहीं, कोई जोर नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई जोर नहीं, कोई दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ खुला नहीं, आजाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं। और कहता है जितनी बातें हैं दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। अरे हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। अब इन शब्दों से कोई उसका अनुमान कर ले तो कर ले, वो कहां है, वो कैसा है। फिर फकीर कहता है कि हम चाहकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है। हम चाहकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। ये इश्क बड़ा मतवाला है, दिल अपना भोला भाला है। क्या कहिए और नजीर आगे, अब कौन समझने वाला है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। वो जो द्वंद्व से मुक्ति की स्थिति है, कोई जुल्म नहीं, कोई जोर नहीं, कोई दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ खुला नहीं, आजाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं। अरे जितनी बातें हैं दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। और जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। श्री महाप्रभु जी ने ऐसी एक बात सुधा निधि में कही है, कोपि सहज प्रेमोत्सव पातु वह। महाप्रभु ने कहा जहां न संभ्रम है, न मान है, न संकोच है, जहां कुछ भी नहीं है,
बोले वहां जहां प्रिया प्रीतम का ऐसा प्रेमोत्सव हो रहा है, वो प्रेमोत्सव आप सब रसिकों की रक्षा करे। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया है इस श्लोक में। सहज प्रेमोत्सव पातु सहज, जहां ना ये न वो, ना ऐसा न वैसा। और ये जो शब्द है ना, जितनी बातें हैं दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। संसार की विस्मृति ही तो सुख है, सच्चा सुख। चलो सुख नहीं कहते, हम इसे आनंद कहते हैं। संसार की विस्मृति ही तो आनंद है। संसार ही तो नहीं भूलता। इसीलिए संसार जन्य विक्षेप, संसार जन्य वेदना, उससे जीव कभी मुक्ति का अनुभव नहीं करता, क्योंकि संसार की विस्मृति नहीं होती। सोते जागते संसार का ही तो स्मरण है। श्री महाप्रभु जी मांग क्या रहे हैं श्री प्रिया जी से? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा। जागते सोते सपने। और वैकुंठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधाम विना। एक रस स्थिति, इसी द्वंद्व मुक्ति का नाम आनंद है। तो आपने पूछा कि कैसा है भाई, बताया तो नहीं जा सकता, ऐसे इशारा किया है संतों ने। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की वाणी गगन में, आवाज हो रही धीमी धीमी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। तो पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत। और गुनने के लिए सुनना भी पड़ेगा, कुछ चुनना भी पड़ेगा, फिर गुनना पड़ेगा। बारंबार, बार बार, बार बार, अनेक बार, हर बार। जो बिल्कुल भी भजन नहीं कर रहा है, उसको गुरुजन कहेंगे भाई 2 माला करना। 2 माला में क्या होगा? मंत्र को दो माला के समय तो वो बार बार कहेगा ना। पहले 1 बार से 2 बार, 2 बार से बार बार, बार बार से फिर हर बार, फिर जब जब सांस आए, जब जब सांस जाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ऐसे फिर 1 बार, 2 बार, बार बार, हर बार, ऐसे 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 बढ़ा जाता है आगे। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवणा। कहा कि हे ऋषियों, तीर्थों का सेवन करने से क्या लाभ है? क्यों जाना चाहिए तीर्थ में? यहां सूत जी बता रहे हैं भाई तीर्थ का सेवन क्यों करें। चाट पकौड़ी खाकर और अपना यहां फोटो खिंचाया, वहां फोटो खिंचाया, बोले इसके लिए तीर्थ नहीं है। तीर्थ का सेवन क्यों करना है? शास्त्र क्या कहता है? अरे तीर्थ सेवन का फल, तीर्थ सेवन का लाभ है महत सेवा। तीर्थ में वास करने वाले जो संत जन हैं, अरे उनकी सेवा करने के लिए तीर्थ सेवन करना चाहिए। तीर्थ सेवन का फल है महत सेवा। महत सेवा करने से क्या होगा? संत मिलेंगे, संतों की सेवा मिलेगी, संत का संग सानिध्य मिलेगा। सत्संग का फल क्या है? हरि कथा। महादेव कह रहे हैं बिनु सत्संग ना हरि कथा, अर्थात सत्संग से हरि कथा का प्रसाद मिलता है। तीर्थ का सेवन करिए ताकि संत मिले। ऐसा था। बड़े बड़े विज्ञ लोग, समृद्ध लोग जब वृंदावन आते थे तो उनका उद्देश्य होता था भाई यहां संतों का दर्शन करना है, यहां संतों की सेवा करनी है। ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया और फिर उसके बाद निकल गए संतों का दर्शन करने के लिए। संत सेवा हो, संतों का दर्शन हो। संतों के पास जाकर बैठेंगे, संतों के मुख से भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलेगा। वो क्या करेगा? बोले हम जैसे जो संसार के व्यवहार में रचे पचे, ग्रस्त आदि के बंधनों में बंधे जो जीव हैं, बोले उन संतों के मुख से जब हम भगवत वार्ता श्रवण करेंगे, संतों के मुख से जब भगवान की कथा सुनेंगे, बोले हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तीर्थ में जाकर बैठ जाने से तीर्थ सेवन नहीं होता है। तीर्थ का फल है महत सेवा।
यहाँ एक एक श्लोक में कुछ कुछ रहस्य छिपा कर रख दिया है। बोले जो अर्थ विचारेगा उसके सन्मुख कथा अपना वास्तविक रस रहस्य उजागर करेगी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। बोले श्रद्धा युक्त होकर जब उन संतों का आप सेवन करोगे, देखो कोई बड़ी दूर से चलकर आया है अपने मन में यही भाव लेकर कि भाई मुझे संत मिले, मैं तो कहूंगा कि जब अपने घर से चलो ना वृंदावन की ओर, ठाकुर जी का दर्शन हो तो अच्छी बात है, हो, पर प्रभु से यही कहते चलो प्रभु आपका कोई प्यारा संत मिले, आपके किसी संत का दर्शन हो, संत का संग मिले, संत की सेवा मिले। ये जो श्रीमद् भागवत में कहा गया, आसावहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम, जिसको ध्रुवदास जी ने कहा शिव विधि उद्धव सवन के, ये आशा रहे चित्त गुल्म लता होए सिर धरे वृंदावन रजनित। ये आशा क्यों है? क्यों शिव ब्रह्मा उद्धव आदि चाहते हैं कि वृंदावन में कोई गुल्म लता औषधि प्रभु हमें कर दें? क्यों? क्योंकि बोले आते जाते कृष्ण प्रेम, कृष्ण अनुराग में रंगे, प्रेम पगे जो ये रसिक संत हैं, जो भक्त हैं। और शिव विधि उद्धव तो कह रहे हैं जो ये गोपांगनाएं हैं, कह रहे ये जब आएंगी जाएंगी कृष्ण कृष्ण कहती, कृष्ण कृष्ण गाती, कृष्ण को ध्याती, जब ये आएंगी जाएंगी तो इनके चरणों की धूल उड़कर हमको प्राप्त होगी, चरण रेणु हमें प्राप्त होगी, हमें भी किंचित वो कृष्णानुराग प्राप्त हो जाएगा, हम भी पात्र हो जाएंगे। इस भाव से चलिए। वृंदावन तो, अरे यहां तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं लता लता सब कल्प तरु। और मैंने कभी आपको कहा था बाहर न देखना, चमड़े की आंख से तो बड़ी स्थूल वस्तु दिखाई पड़ती है, हमको हमारे आचार्य ने भाव के नेत्र दिए हैं वृंदावन का दर्शन करने के लिए, वृंदावन का अनुभव करने के लिए, उपासना पद्धति दी है श्री महाप्रभु जी ने। बाहर न देखना, बाहर तो अनेक अनेक परिवर्तन होते आए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वृंदावन का वो जो नित्य तत्व है, वृंदावन की वो जो शाश्वत संपत्ति है, वो ज्यों की त्यों है, अक्षुण्ण, तहां ना कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। और मैं तो कहता हूं भाई, अगर मान लीजिए ध्रुवदास जी की वाणी में हमारी श्रद्धा है, तो फिर अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं होता कि आधी बात माने आधी न माने, माने तो फिर पूरी बात माने। यदि ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, यदि यही वो वृंदावन है, तो फिर इसी भाव से उसका सेवन किया जाए। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की ना भाई, जो मैं कह रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, आप सुनते रहे, मैं कहता रहूं, लेकिन इससे केवल इतने मात्र से हमारी लक्ष्य सिद्धि नहीं होगी। कोई सुंदर मार्ग हमें मिल गया है उस सत्य नित्य वस्तु तक पहुंचने का, तो उस वहीं दूर खड़े रहकर उस मार्ग की पूजा करते रहने मात्र से प्रयोजन नहीं है। पैर रखिए उस मार्ग पर, चलिए आगे। यहां तो लता लता सब कल्प तरु, आप इस भाव से वृंदावन का सेवन करेंगे तो वृंदावन देगा अपना वो प्रसाद, वो प्रेम प्रसाद। हम गाया करते थे वृंदावन महिमा में, हो हित को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन।